हेलो बच्चों। आइए आज देखते हैं। कोई अगर हेमी स्फेरिकल सेल है और उस पर चार्ज डेंसिटी सपोज सिग्मा है। सिग्मा इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, इस तरह का है। तो इसके चलते, इस डिस्ट्रीब्यूशन के चलते हमें इस पॉइंट पर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पता करना है। इस तरह का अगर हेमिस्फेरिकल सेल अगर है, अगर वो पूरा रहता, इस तरह का हेमिस्फेरिकल सेल होता है, तो उसके सेंटर पे अगर पूछा जाता तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फटाक से बोल देते थे जीरो। क्यों? क्योंकि सिमेट्री के चलते सब कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगर पोटेंशियल पूछा जाता है तो कहेंगे व्हाट अबाउट द चार्ज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये दो बेसिक चीजें होता था। तो इसी के हेल्प से आगे हम देखेंगे, फाइंड करेंगे कि कैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हेमी स्फेरिकल सेल है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और उसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। तो आइए फटाक से एक अपने लिए यहाँ पर हेमी स्फेयर बना लिया जाए, कुछ इस तरह का, ऐसा। ठीक है। और इसका रेडियस जैसा क्वेश्चन में बता ही रखा है कि आर है। और ठीक है, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ सिग्मा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें अगर आप सिमेट्रिकल, अगर आप देखो, अगर इसको आप कट 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 कर करके देखो, मतलब जैसे कि अगर एक ऐसा चिप्स बना ले, ऐसा कि उसमें बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे विद डिफरेंट रेडियस के, तो हम किसी पॉइंट पर इसको अगर ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कि यहाँ पर एक ऐसा रिंग होगा जिसका सेंटर कहीं ना कहीं, मतलब उसको 3D में विजुलाइज करिए ऐसा करके। इसको फिट करते नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कुछ इस तरह का। अगर यहाँ से ऐसा विजुलाइज करिए तो इस रेडियस का होगा, मतलब बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक वाले होंगे। तो ये वाला रेडियस सपोज स्मॉल आर कर देते हैं। अच्छा, तो उसमें हम अगर ऐसा कर ले और कि इसके सेंटर से, मतलब जो बड़ा हेमिस्फेयर है उसका जहां पर कट हो रहा है वहां से वर्टिकल से एंगल कुछ ऐसा थीटा अगर बन रहा हो, थीटा बना रहा हो, तो ये छोटा सा पार्ट ये डी आर होगा, यही होगा। ठीक है। और उसमें अगर आप देखेंगे कि अगर ये आर, मतलब कि ये वाला तो कैपिटल आर ही होगा, इसके जहां भी वो कहीं टच कर रहा होगा तो इसका रेडियस आर है। तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा, मतलब कैपिटल आर साइन थीटा, ऐसा। और ये वाला हो जाएगा आर कॉस थीटा। मतलब एक तरह से रिंग हमने पकड़ लिया कि जिसका रेडियस आर साइन थीटा है। तो उसके चलते इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसके लिए आप कॉन्सेप्ट जानते थे कि अगर ये रिंग है, इसके लिए इसके पर भी वीडियो मतलब बना रखा है, या नहीं है तो उसको देखेंगे। और कि अगर कोई चार्ज क्यू होता था तो इसके चलते यहाँ पर इस एक्सियल पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो मैं, अगर जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उसके लिए बताता हूँ। सपोज कि आर है और सेंटर से एक्स डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर अगर ऐसा करते थे तो ई ऐसा मान लेते हैं और एंगल है थीटा, तो ये भी थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट, मतलब या जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, वैसे तो सारा कुछ है डी कॉस थीटा, वैसे अगर लेंगे तो इसका ये वाला कंपोनेंट डी कॉस थीटा, मतलब अगर डी क्यू चार्ज के चलते, क्योंकि पॉइंट चार्ज के चलते अगर होगा तो, और उसको पूरा इंटीग्रेशन वगैरह करो तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, और ये डिस्टेंस एक्स होता था, ये यहां तक होता था। तो डायरेक्ट हम रिजल्ट वैसा लेंगे। तो इस रिंग के चलते इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये वाला जिनको क्लियर नहीं है आप कमेंट में बता सकते हैं, तो उनके लिए मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। तो यहां पर अगर उसी को अगर एज्यूम करें, अगर ये रिंग है तो इसके सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये डिस्टेंस आप अगर देख रहे होंगे तो आर साइन थीटा है इसका रेडियस, और ये डिस्टेंस आर कॉस थीटा है। तो आर साइन थीटा मतलब रेडियस का स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा का स्क्वायर और होल का पावर 3/2। और ये डिस्टेंस यहाँ से आर कॉस थीटा, जो एक्स के लिए था, अगर उससे आप कंपेयर करिए यहाँ से, कि एक्स जो था वहां पर आर कॉस थीटा है, तो ऐसा ही कुछ होगा। तो थोड़ा इसको सॉल्व करने के बाद जो दिखाई पड़ रहा होगा, डी क्यू आर कॉस थीटा
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां से क्या होगा कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आर स्क्वायर पावर 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, डी क्यू आर कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर क्यू बचेगा। और वहां से भी एक आर को कैंसिल कर दिया जाए तो कुछ कैसा होगा, डी क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस थीटा, सिंपल। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज डी क्यू, डी क्यू क्या होगा। तो इसमें कैसा क्या बोल रखा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसमें डी क्यू के लिए सिग्मा इंटू कुछ उसका एरिया लेंगे, तो जब भी सरफेसल एरिया होता है तो उसका पेरीफेरी 2 पाई आर साइन थीटा, ये ऐसा हो जाएगा। टू 2 पाई आर साइन थीटा मतलब उसका पेरीफेरी हो गया, और उसमें जो डी आर जो स्मॉल आर लिया था उसके लिए डी आर। अब डी आर के लिए बच्चों क्या होगा कि अगर यहां से अगर आप विजुलाइज करो, एक अगर थीटा है तो उसके इस एंड पर ये वाला, अगर ये थीटा है तो ये छोटा सा पार्ट डी थीटा होगा। तो डी थीटा इक्वल टू, या मतलब जैसे हम आर के इक्वल टू छोटा सा पार्ट अगर अगर आप विजुलाइज करें तो अ, उसके लिए हम या जो उसका जो छोटा पार्ट डी आर है, तो ऐसा उसको उल्टा लिख लिया मैंने, डी आर इज इक्वल टू डी थीटा इंटू उसका रेडियस आर साइन थीटा, यही होगा इस डी आर की जगह पे। तो वहां पर अगर इसका ये बात समझ में है कि डी थीटा क्यों, क्योंकि इसका ये ऐसा आर्क पर वो बन रहा होगा, तो डी थीटा और उसका रेडियस, मतलब इस पर नहीं सोचिएगा कि ये जो आर साइन थीटा का बना रहा होगा उसके लिए, तो डी थीटा इंटू आर साइन थीटा। तो अभी हमारा एक अगर इसमें वैल्यू पुट करें, सिग्मा 2 पाई आर साइन थीटा, अच्छा क्योंकि साइन थीटा यहाँ का नहीं होगा ना, वही डी आर साइन थीटा का नहीं, आर ही आर इंटू डी थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। ठीक है, तो डी क्यू की जगह पर ये मिला, तब इसमें इसका वैल्यू रखें, डी क्यू का सिग्मा 2 पाई आर साइन थीटा आर इंटू डी थीटा, ये तो हमारा डी क्यू का वैल्यू है एज इट इज, और वहां से उठा के रख लिया। अब इसके बाद आर कॉस थीटा, तो उसको आर कॉस थीटा को रख लेते हैं, होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आर स्क्वायर आर आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई, यहाँ से हमारा 2 मिलेगा। तो सब कुछ कैंसिल करने के बाद हमें क्या मिला, सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, और यहाँ से बाई 2 एप्सिलॉन, ऐसा मिलेगा कुछ। अब उसमें क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा ऊपर और नीचे 4, तो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर ले साइन 2 थीटा पर, अगर इंटीग्रेट करें, क्योंकि इंटीग्रेशन तो भाई आपको यहाँ से हो, क्योंकि डीई का वैल्यू था, ये पूरे पर है क्योंकि डी क्यू पर ऐसा होगा। तो अब यहाँ पर लिमिट लगाने की बारी है, तो हमारा थीटा मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल को देखिए, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, और 0 से लेकर नीचे की तरफ आएंगे 90 डिग्री, तो 0 से लेकर हम पाई/2 तक अगर इसको इंटीग्रेट कर दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 4 पाई, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा मतलब जो कोफिशिएंट होता है डिवाइड हो जाएगा 0 से पाई/2, तो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट ऐसा। और पाई/2 का वैल्यू अगर वहां रखेंगे तो -1 -1 +1, और माइनस प्लस 1, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, और पाई/2 का वैल्यू -1 -1 हो गया, तो दोनों दोनों, और एक माइनस बाहर है, तो यहाँ से 2/2, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आया क्या बच्चों? ठीक है।
देखिए इसमें एक जो आर का जो रह गया था कुछ लिखने में, ये आर ऑलरेडी कट हो गया था ना, तो फिर से आर कॉस थीटा लिख दिया, तो ये वाला आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया था। तो यहाँ से 2 एप्सिलॉन, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें मिल गया 6 सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन। तो इसमें आसानी से देखा कि रिंग को अगर सिमेट्री मानकर उसको कैसे फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब सेम चीज के लिए, मतलब सेम चीज इसी के लिए कि अगर हेमिस्फीयर है ऐसा, और उसके सेंटर पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल जैसे हमें पता होता है कैसा क्वांटिटी होता है, इस स्केलर क्वांटिटी। तो इस डी क्यू के चलते यहाँ पर, और वहां से अगर विजुलाइज करिए 3 डायमेंशनली, तो आर डिस्टेंस ही होगा। तो पोटेंशियल अगर आप देखेंगे, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिंपली आर स्क्वायर, नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा। ठीक है। तो अभी डीक्यू का वैल्यू जब हमने पीछे देखा था कि सिग्मा, अगर मतलब वही कि सब कुछ ले ले कि अगर डी आर है और आर डी एस के लिए है, तो 2 पाई, मतलब ये आर है तो ये वाला वैल्यू आर साइन थीटा हो जाएगा, आर साइन थीटा। ये ऑटो करेक्ट हो जा रहा है बार बार, आर साइन थीटा। और डी आर के लिए इस पे करेंगे तो आर इंटू डी थीटा हो जाएगा। ये पूरा पूरा चार्ज था, तो उठाकर उसका वैल्यू हम वहां पर ऐसा ही रख दें, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो ये वैल्यू 2 कैंसिल हो जाएगा और एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से साइन थीटा डी थीटा ये मिलेगा। इसको 0 से पाई बाई 2 कर लीजिए, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, उसमें एक आर तो बचा ही हुआ रहेगा, ऐसा। ठीक है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू आर, इस तरह का रहेगा। ठीक है। तो इसमें सिग्मा आर 2 एप्सिलॉन और यहाँ से 0 से पाई बाई 2, तो सिग्मा इंटू आर 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा। तो कॉस पाई बाई 2 जीरो, माइनस प्लस कॉस जीरो का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको जब आप करेंगे तो इसका v का वैल्यू जो पोटेंशियल होगा उसके सेंटर पे, सिग्मा इंटू आर बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया। तो दो चीजें हमने इसमें देखा कि अगर कोई हेमी स्फीयर है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर होगा, उसका रेडियस अगर आर का है और सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाई सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और पोटेंशियल इंटू सिग्मा इंटू आर 4 एप्सिलॉन, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका है। ठीक है। तो रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं, डायरेक्टली अगर पूछा भी जाएगा मैट्रिक्स मैच मैच टाइप का, तो उसमें काम आपका आ जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो आगे और बताएंगे।